हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेबी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग बना रहे हैं कॉपी में। तो देखिए, इसका नाप है पूरी लंबाई 22, तीरा इसका 9 इंच है, चेस्ट 24 इंच, कमर 22 इंच और कंधे से कमर 10 इंच है। 1/4 साइड से हमने पूरी लंबाई प्लस 2 इंच लिया है मार्जिन नीचे मोड़ने के लिए, और कंधे से कमर हमने 10 इंच लिया और यहीं तक हमने ड्राफ्टिंग बना के समझना है। आइए समझते हैं। सिंगल पेपर पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि चेस्ट का चौथा 6 प्लस 1 मार्जिन 7 इंच टोटल हमें चाहिए। ये न्यूज़पेपर की 4 तय हमने कर ली है। अब हम इसकी फोल्ड साइड में 10 इंच कंधे से कमर का निशान लगाएंगे। ये तीरे का, यहाँ पे तीरे का निशान लगेगा। 9 का आधा 4.5 पे हमने एक निशान लगाया, 4.5 ही हम मुड्ढा ले लेंगे, उस लाइन को मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से चेस्ट का चौथा 6, एक निशान 6 पे लगाएंगे और एक निशान हम 7 पे लगाएंगे। 1 इंच का मार्जिन, 6 प्लस 1 7 इंच हमने लिया है। और इस तरह से कमर पे भी हम कमर का चौथा 22 का चौथा 5.5 और एक 6.5 पे हमारा निशान आएगा इस तरह से। अब चेस्ट के निशान को हम कमर के निशान से मिला लेंगे, सिलाई करने में आसानी रहती है। इसी तरह से हम ये मार्जिन वाले निशानों को भी आपस में मिला लेंगे। और उसके बाद हम ये जो मुड्ढा है, मुड्ढे की हम गोलाई दे देंगे इस तरह से। मुड्ढे की गोलाइयों के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम गले का निशान लगाएंगे। चेस्ट का 12वां 2 इंच और लंबाई में हमने 3 इंच लिया है, चेस्ट का 8वां भाग। और इस तरह से नीचे भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको नीचे से देखिए 2 इंच का ही हमने निशान लगाना है जितना हमने ऊपर गला लिया। और इस तरह से इसको मिला देंगे, एक बॉक्स सा बना लेंगे ताकि गोलाई करने में आसानी हो, और इसकी गोलाई कर देंगे। अब फिर कंधे से, जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, कंधे से ही हमेशा हम लंबाई वगैरह लेते हैं। यहीं से हम 1.5 इंच पीछे का भी भाग बड़ा बना रहे हैं, इसको भी मिला देंगे और इस तरह से पीछे के गले की भी गोलाई दे देंगे। और अब हम ये कंधे पे हम आधा इंच नीचे की तरफ लेंगे मुड्ढे पे, और इस निशान को हम गले के निशान से मिला लेंगे इस तरह से। ये आधा इंच है हमारा, और ये हमारा फोल्ड साइड है। इस पर हम लिख देंगे फोल्ड साइड। और ये आप बार बार लिखा कीजिए जो भी आप काम करते हैं। ये हमने यहाँ से गला लिया है, चेस्ट का 12वां हमारा है 2 इंच। ये हमने 1.5 इंच नीचे बड़ा गला लिया है, थोड़ा वैसे एक लेते हैं। और ये हमने चेस्ट का 8वां लिया है 3 इंच। हमेशा कंधे से ही हम गला और तीरा वगैरह इसी तरफ से, हमेशा सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लेते हैं। यहाँ पे हमारा आधा इंच था। ड्राफ्टिंग बनाने के साथ साथ आप लिखने की भी आदत डालिए, जिससे आपको याद रहेगा कि हमें जैसे तीरे का आधा लेना है और चेस्ट का चौथा लेना है, उसमें प्लस करके मार्जिन रखना है। कमर का चौथा भाग लेके उसमें भी हमें सिलने के लिए मार्जिन रखना है। ये सारी चीज़ें जब हमें याद रहेंगी तो हम छोटे बड़े किसी भी नाप का कोई भी कपड़ा हम आसानी से बना करके सिल सकते हैं। कंधे से कमर की लंबाई में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। आधा इंच हमारा ऊपर सिलेगा, आधा नीचे घेरे पे सिल जाएगा, तो हमारा ये 10 इंच तैयार रह जाएगा इस तरह से। देखिए, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले हमें इसका पीछे का गला, जो छोटा गला है, इसको काटेंगे। अब इस तरह से हम इसकी तीरे की कटिंग कर लेंगे। ये 4 तह में हम काट रहे हैं। अब मुड्ढे के जो निशान है गुलाई का, इस पे ही हम काट लेंगे। और इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए काटने की गुलाइयों पे। नीचे का फोल्ड साइड भी हम काट लेंगे। अब हमें आगे का गला काटना है, तो हम एक भाग पीछे का अलग कर देंगे और इस तरह से हम आगे की गुलाई काट लेंगे, आगे के गले की। और ये जो हमारे मार्जिन का निशान था, चारों पार्ट में हमने चेस्ट पे और कमर पे ये निशान लगाने हैं ताकि सिलाई में आसानी रहे। कमर के इस भाग में अब हम घेरा लगाएंगे। घेरे के लिए हमने पूरा न्यूज़पेपर लिया और इसके देखिए 2 तह करके अब ये 4 तह कर दी, और बीच में से इसको हम काट लेंगे। फ्रॉक की तैयार लंबाई 22 है, 10 इंच चोली है, 14 इंच नीचे का भाग लेंगे, 2 इंच हमारा फोल्ड होगा और फ्रॉक के साथ भी जुड़ेगा। ये नीचे के घेरे कट गए हैं। चोली के ऊपर के भाग में बीचों बीच में हम एक कुटका लगा लेंगे, जिससे हमारी कमर में जो प्लीट्स हैं नीचे के घेरे की, वो आसानी से और बराबर लग सकें। इसी तरह से हम घेरे का भी बीचों बीच में एक कुटका लगा लेंगे। अब चोली के उल्टे भाग को नीचे की तरफ रखेंगे और ये घेरे के भाग को इस तरह से चोली के ऊपर रखेंगे। देखिए, उल्टा ऊपर की साइड है। दोनों के हम बीच के निशान इस तरह से मिला लेंगे और इसको किनारे पे लगा के ऑल पिन लगा लेंगे। दोनों किनारों पे हमने ऑल पिन लगाई है और बीच में भी लगा ली है, ताकि जो ऊपर का जो घेरे का बचा हुआ भाग है
उसकी कमर पे बराबर बराबर हम प्लेटें डाल सकते हैं। आप इस तरह से भी प्लेटें सेट कर सकते हैं। पहले नीचे के भाग में जो घेरे का भाग है उसमें इस तरह से कमर के बराबर पे प्लेटों को सेट करके हॉल पिन या कच्चा कर सकते हैं और इसको फिर कमर के साथ सेट कर लेंगे, जिससे हमें सिलने में आसानी होगी। स्कर्ट के भाग पे हमने हॉल पिन लगा करके पहले प्लेटें सेट कर ली थी। अब इसको चोली के साथ हम कच्चा कर लेंगे और इसी तरह से हम पीछे के भाग को भी चोली के साथ जोड़ लेंगे। अब आगे और पीछे दोनों ही भागों को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। उल्टे सीधे का ध्यान रखते हुए कंधे की सिलाई कर लेंगे। कंधे की सिलाई करते समय दोनों हिस्से बराबर रखें और गले और मुड्डे की तरफ इसको अच्छे से पक्का कर लें। ये कंधे जुड़ गए हैं, तो अब हम मुड्डों में और गले में ओरेप पट्टी लगाएंगे। ओरेप पट्टी काटने के लिए हमारे पास ये जो पेपर बचा है हम इसी में से निकालेंगे। इसको इस तरह से तिरछा करेंगे और काट लेंगे। अब इसमें 1-1 इंच का निशान लगा लेंगे और इस तरह से हम तिरछी पट्टियाँ निकालेंगे। और अब इनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सिल लेंगे, जो कि आप पहले भी सिल चुके हैं। और इस तरह से हम जितनी भी हमें पट्टी चाहिए उसे एक दूसरे से जोड़ लेंगे। गले के साथ जोड़ने के लिए पट्टी को थोड़ा सीधा काट लेंगे। उसके बाद इस तरह से देखिए, ये कंधे की सिलाई पीछे की तरफ होनी चाहिए और हमने थोड़ा सा पट्टी को मोड़ लिया है और इसके बाद हम इसे पूरे गले में सिल लेंगे। इस तरह से हमने गले में पट्टी सिल ली है। अब जहाँ पर हमने इसे ख़त्म करना है वहाँ पर देखिए हमने मोड़ के सिला था, तो हम इस पट्टी को उसके ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के सिल लेंगे और फिर फालतू कपड़ा काट लेंगे इसका। अब गोलाइयों में हम इसको कैंची से कट लगा लेंगे ताकि हमें मोड़ने में आसानी हो। देखिए हमने ये मुड्डे और गले की पट्टियाँ लगा ली हैं। इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये हमने फ्रॉक की 2 बेल्टें काटी हैं। इसको कपड़े में इस तरह से सिला जाता है। इसे पेपर में सिलने के लिए हम दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ लेंगे और फिर इस तरह से इसको हम कच्चा कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी बेल्ट को भी कच्चा करके सिल लेंगे। अब दोनों बेल्टों को हमने इस तरह से फ्रॉक के साथ जोड़ना है। जो कमर और चोली की सिलाई है उसके ऊपर आधा इंच छोड़ करके हम इसे रखेंगे और देखिए मैंने इस तरह से ऑल पिन लगा ली है। इसी तरह से दूसरी बेल्ट को भी सीधी तरफ रखेंगे। एक ही हिस्से में हम इसको पिन लगा रहे हैं और इस तरह से इसमें भी हम पिन लगा लेंगे। और अब इस तरह से कंधे के दोनों आगे पीछे के भागों को बराबर रखते हुए दोनों साइड में हम ये सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये दोनों साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब नीचे के घेरे को हम इस तरह से मोड़ेंगे और गोलाई में इसे भी कच्चा कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये पूरी फ्रॉक तैयार हो गई है। आप भी पेपर में अच्छे से ड्राफ्टिंग और कटिंग करके प्रैक्टिस कीजिए और इसे बनाइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।